इतनी ज्यादा घटिया हरकतें हो रही है ना भोजपुरी इंडस्ट्री में। जब भोजपुरी इंडस्ट्री इतना ही घटिया है तो हिमाचल से यहाँ पर केवल नींबू खरबूजा करवाने आई थी क्या? असंभव, असंभव। यकीन नहीं हो रहा है? खुद सुन लो। मैडम आपका नींबू खरबूजा हो गया है, अब यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और हिमाचल चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है ना? तुम लोग जानते हो क्या हम लोगों को? तुम लोगों को पता है क्या? अरे मुझे ही नहीं, बच्चे बच्चे को पता है तुम्हारे बारे में। तुम वही हो जो अपना नींबू खरबूजा करवाने के लिए हिमाचल से यहाँ पर आई थी। चाहे सपना चौहान हो, चाहे काजल राघवानी, या भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के भोजपुरी सुपरस्टारों पर ब्लेम लगाती हैं और भोजपुरी ऑडियंस को गाली देती हैं, तो ऐसे लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। सपना चौहान का तेवर देखो, भोजपुरी ऑडियंस पर भड़क रही हैं। मतलब होते कौन है आप लोग यार कैरेक्टर देने वाले? सपना चौहान, तुम खेसारी लाल यादव का एहसान मानो कि तुमको राजा राम जैसी बड़ी मूवी में खेसारी लाल यादव ने लिया था और तुमको दूसरा मूवी ऑफर हुआ ही नहीं, न होगा, और तुम्हारा कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है, एक काम करो, बोरिया बिस्तर बांधो और हिमाचल चली जाओ। भोजपुरी ऑडियंस पर भड़कने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे जैसी लड़कियों की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसी लड़कियां यहाँ पे हजारों हैं। यश कुमार की पत्नी निधि झा का फर्स्ट पॉडकास्ट आया जिसमें यश कुमार ने पावर स्टार पवन सिंह को रेल करके रख दिया। इतनी ज्यादा बेइज्जती कोई और कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव का डांस स्टेप कॉपी कर रहे थे। खुद सुन लो। जिस तरीके से कमर हिलाया था उन्होंने, तो उनका मीम्स बहुत बना और उनके मीम्स के आगे खेसारी लाल यादव का वो कमर वाला स्टेप अच्छा। अरे पवन भैया को कोई संभालो, जो गुब्बारे की तरह उछल रहे हैं। श्रद्धा कपूर भी शर्मा जा रही है, भोजपुरी का सुपरस्टार है जो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। ये वीडियो स्त्री 2 के टाइम का, जब पावर स्टार पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ ठुमके लगा रहे थे और वह खेसारी लाल यादव के डांस स्टेप का कॉपी कर रहे थे। कॉपी तो हुआ नहीं, लेकिन उछल रहे हैं गुब्बारे की तरह। भाई कोई तो रोको, भाई अपने उम्र का ख्याल करो पवन भैया, कहीं हाथ पैर में कुछ हो जाएगा तो बुढ़ापे में परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? इसी वजह से यश कुमार ने कहा इनका मीम बहुत ज्यादा बना था, क्योंकि इन्होंने खेसारी लाल यादव के स्टेप को कॉपी करना चाहा, लेकिन उनसे हुआ नहीं, कुछ और ही डांस निकल रहा है। फ्लो में क्या निकाल रहे हैं मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है। के साथ खेसारी बाबू करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि और कोई कर पाएगा। डांसर का माहिर से माहिर हो, इवन डांस डायरेक्टर ही हो, तो वो डांस उतनी खूबसूरती से वो स्टेप नहीं कर पाएगा। जब यश कुमार की वाइफ निधि झा ने क्वेश्चन किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री का फुल इंटरटेनर कौन है, तो यश कुमार ने तुरंत बोला खेसारी लाल यादव। उनसे बड़ा फुल इंटरटेनर कोई हो ही नहीं सकता। उस समय से मैं उनको खेसारी बाबू कहता हूं, जब भी हमारी मुलाकात होती है, खेसारी बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, एक गुड एंटरटेनर। इससे अंदाजा लगा सकते हैं यश कुमार के लिए खेसारी लाल यादव के दिल में कितना रिस्पेक्ट है और कितना उनको मानते हैं। उनको बाबू कहते हैं, बाबू। इससे अंदाजा लगा सकते हैं उनकी नजर में सबसे फुल इंटरटेनर खेसारी लाल यादव है। और पवन सिंह के बारे में क्या बोल रहे हैं, खुद सुन लो। पूरी का सलमान खान कौन है? बहुत सारे लोग हैं कि उनको लगता है कि मेरे को बोलते हैं कि यार भैया आप तो सलमान खान है इस इंडस्ट्री के, तो मुझे क्यों खुशी मिली भाई? वो अपनी इंडस्ट्री का सलमान खान है, आप अपनी इंडस्ट्री का फलाना। पावर स्टार पवन सिंह अपने आप को भोजपुरी इंडस्ट्री का सलमान खान मानते हैं, तो यश कुमार ने बोला कि वह बॉलीवुड इंडस्ट्री से हैं और तुम भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तुम लोगों का मेल जोल हो ही नहीं सकता है। अपने आप को सलमान खान क्यों समझते हो? जितने में हो उतने में खुश रहना सीखो। गजब बेइज्जती है। यश कुमार के बयान से खेसारी लाल यादव के फैंस तो बहुत खुश होंगे, लेकिन दूसरी तरफ पावर स्टार पवन सिंह के फैन बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि यश कुमार ने उनके स्टार की खूब ज्यादा बेइज्जती की है। मजा आया। जब से शुभांकर मिश्रा ने पॉडकास्ट किया था पावर स्टार पवन सिंह का और खेसारी लाल यादव का, उसके बाद इतना ज्यादा शोर मचा था। उसके बाद हर कोई भाई न्यूज बनाना शुरू कर दिया, पॉडकास्ट देना शुरू कर दिया। इससे अंदर लगा सकते हैं आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्मों से ज्यादा पॉडकास्ट पे चर्चा हो रहा है। और यश कुमार भी बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ किसी के बारे में अच्छा बोला और किसी के बारे में बुरा बोला। इसी वजह से वह चर्चा में आने वाले हैं, क्योंकि यश कुमार ऐसे एक्टर हैं जो कभी सुर्खियों में नहीं आना चाहते, वह अपने काम से जाने जाते हैं। तो इसके बाद उनकी चर्चाएं और शुरू हो जाएंगी। पवन सिंह आपके लिए अच्छा करता है, इसे करेगा समाज कभी तुम्हारे भैया बहुत गलत हो रहा है।
एक फोटो बहुत सारे चिंदी चोर यह कह रहे हैं कि खेसारी लाल जब मुंबई में प्रोग्राम करने गए थे तो वहां पे पावर स्टार पवन सिंह के फैन उनको घेर लिए हैं। तो सच्चाई बताता हूं, वह पावर स्टार पवन सिंह के फैन नहीं थे, खेसारी लाल यादव के फैन थे जो सेल्फी लेना चाहते थे। जब खेसारी लाल यादव स्टेज से आ रहे थे होटल में तो हजारों की तादाद में बहुत सारे उनके फैन सेल्फी लेना चाहते थे। लेकिन खेसारी लाल यादव किस किस को सेल्फी दें, जरा सोचने वाली बात हो। अगर पावर स्टार पवन सिंह के फैन होते तो सेल्फी की डिमांड करते, तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक कोई फैन होगा जिनको सेल्फी नहीं मिला होगा, वह गुस्से से बोल दिया होगा कि तुमसे अच्छा तो पावर स्टार पवन सिंह है। लेकिन बहुत सारे चिंदी चोर हैं, बहुत सारे जो पवन सिंह के यूट्यूबर हो, यह कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को पावर स्टार पवन सिंह के फैन घेर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, जो बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और उनको ये बात हजम नहीं रहा कि जहां पे 5-6 लाख जनता सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को देखने के लिए आई थी, इतना बड़ा मंच न तो सलमान, शाहरुख किसी के प्रोग्राम में होता ही नहीं है। ऐसा कारनामा मुंबई में जाकर के अपने ट्रेंडिंग स्टार सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। तो ये है जलवा अपने ट्रेंडिंग स्टार का, जो विरोधियों के पसीने छूट जा रहे हैं। बात तो सही है। आप बताओ कि भैया 1000 लोग सेल्फी लेना चाहे किसी सुपरस्टार से, तो सुपरस्टार कैसे उनको सेल्फी दे सकता है? आप खुद सोचो, आप इंसान हो, एक एक बंदे को सेल्फी देने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑडियंस को खुद चाहिए कि भैया ऐसे कैसे हम डिमांड कर सकते हैं सबके साथ सेल्फी खिंचाने की। सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खेसारी लाल यादव इतना बड़ा सुपरस्टार है, क्या सबके साथ जाकर के वो सेल्फी देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। खेसारी लाल यादव ने कुछ भी गलत नहीं किया था। ऑडियंस बहुत सारे ऐसे होते हैं उल्टे दिमाग को जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो खेसारी लाल यादव को ऐसा घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसे लोगों से। तो भाई लोग, ये डिफरेंट टाइप का न्यूज था जो आप लोगों के सामने लेकर के आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मुझे भी सपोर्ट करो यार। बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने भाई को भी सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।